15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं, 65 लोग मिसिंग हैं। एक बहुत बड़ा सानिया था, इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है और बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़ी उसको। सानिया गुल प्लाजा 15 अफराद की जिंदगियां निकल गया, 65 अफराद लापता हैं जबकि 22 जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध ने तस्दीक कर दी, जहां बाग अफराद के लवाहिकीन के फीकस 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। मुराद अली शाह ने कहा है कि जिस रात आग लगी कराची में नहीं था, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इमदाद की फराहमी का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। इमारत 40% मुकम्मल तबाह हो चुकी है। शायद गुल प्लाजा की इमारत को मुकम्मल गिराना पड़े। 100 फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। फायर फाइटर फुरकान शहीद हो गया। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। मुतासरीन की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। कमिश्नर कराची नुकसानात का जल्द तखमीना लगाएं। प्लाजा में 1200 के करीब दुकानें थी। मुतासरा दुकानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी ताकि दोबारा कारोबार शुरू कर सकें। वाकई में ताहाल तखरीबकारी साबित नहीं हुई, गैर जिम्मेदारी साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त तमाम उंगलियां अपनी तरफ उठा रहा हूँ। ये कमेटी किसी के पीछे पड़ने वाली नहीं होगी। इसका मकसद गलतियों से सीखना और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए इक़दाम उठाना है। कराची में आतिशबाजी का हौलनाक सानिया, तिजारती मरकज गुल प्लाजा जलकर खाकिस्तान। 33 घंटों बाद बुझाई गई आग एक बार फिर भड़क उठी। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। आग ने कई घरों के चिराग भी गुल कर दिए। मजीद 9 लाशें निकाल ली गई। अमवात 15 हो गई। 65 अफराद लापता। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा आ रही है। अहले खाना किसी मुआवजे के मुंतजर। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। बाकी इमारत की हालत मखदूश, किसी वक्त भी जमीन बोस हो सकती है। ताजरों का आज सोग का ऐलान। मार्केटें बंद। इमदादी कार्रवाई में पाक फौज का दस्ता भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो के मुताबिक जुनूबी गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। बेसमेंट तक रसाई हो गई। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि अस्पताल में अब कोई जख्मी जेरे इलाज नहीं। तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज होगा। 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें थी। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत आया हो गई। कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया मगर कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही लेकिन सब अच्छे की रिपोर्ट है। आपकी सारी ब्रीफिंग जलकर खाकिस्तान हो गई। शहर बर्बादी का मंजर पेश कर रहे। किसी को गरीबों की फिक्र नहीं। लोग परेशान है। सिंध हुकूमत उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। खुदारा संजीदगी से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर ने इमारत में हंगामी रास्ता न होने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। तनवीर कासिम पास्ता ने कहा है कि मॉल में आग लगी तो 6000 लोग मौजूद थे। रास्ते ना होते तो 5 मिनट में मॉल कैसे खाली होता। हमारे 40 से ज्यादा दुकानदार लापता है। रेस्क्यू टीम के 5 मेंबर्स भी नहीं मिल रहे। आग फूलों की दुकान में लगी और एसी पाइपिंग से फैली। 55 मिनट ताखीर से फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक गाड़ी पहुंची। रो रही, तरस रही अपने बच्चों को। क्या करेंगे ये लोग? करना होता तो ऐसे होता है। अमीर से बैठी हूँ, अभी देख रही हूँ कौन सी माँ इधर बैठी है। मैं बैठी हूँ अपने लाल को देखने के लिए। धुआं बहुत ज्यादा भर चुका था और दम घुट रहा था। आखिरी बार जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा था कि दम घुट रहा है। आखिरी रास्ता हुआ है कि बस हमने डिनर सेट खरीदी, 15 मिनट में निकल के घर आ रहे हैं। बस आखिरी रास्ता ही। गुल प्लाजा के बाहर खड़े हसरत और यास की तस्वीर बने रवायकीन किसी मौजे के मुंतजर। आंखों में आंसू और दिलों में खौफ। किसी को बाप की तलाश तो किसी का भाई खो गया। कोई बेटी से मिलने के लिए बेताब नजर आता है। दिलासा देने वाला कोई नहीं। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू के दौरान मुतासरीन चीख उठे। इमदादी सरगर्मियों पर सवाल उठा दिया। कई लापता अफराद के अहले खाना का कहना है कि अस्पतालों में भी प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। न जाने वो किस हाल में है। उनकी सलामती के लिए दुआ को है।
इमारत में फंसे अफराद मदद के लिए फोन करते रहे मगर कोई न पहुंच सका। दुकानदारों और अहले खाना ने इमदादी कार्रवाई में ताखीर पर सवाल उठा दिए। मुतासरा हारून के मुताबिक उनके भाई ने दुकान से वालिदैन को फोन करके बचाने की अपील की मगर वो लापता हो गया। सुफियान का कहना था कि उनके बहनोई और एक सेल्समैन आग लगने के वक्त दुकान पर मौजूद थे जिनका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। हुजूम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं किसी ने आग का नहीं बताया। 15 साल के बच्चे ने कॉल की, फायर टेंडर्स और मौजूद थे। नफरी कराची के लिए नाकाफी है। इब्तदाई 6 घंटे में सामने की आग बुझा दी गई थी, ताहम अंदर तमाम दुकानें जल रही थीं। गुल प्लाजा की आग या निजाम की नाकामी। बड़े शहर में एक और बड़ा सानिया गुजर गया। जिम्मेदारों का तयन न हो सका। सवालात बहुत, जवाब कोई नहीं। फायर सेफ्टी फेल या इंसानी गफलत थी। खौफनाक शोरों पर काबू पाने में ताखीर क्यों हुई? जाने नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन होगा? इजाजतनामों से लेकर इंस्पेक्शन तक सैकड़ों सवालात जन्म लेने लगे। साने में हुकूमती अहदेदारों की खामोशी। मेयर कराची 23 घंटे से मंजर से गायब रहे। मुर्तजा वहाब की आमद पर ताजरों ने शदीद नारेबाजी भी की। कराची बार एसोसिएशन ने सानिया गुल प्लाजा को इंतजामी गफलत और नाकिस निगरानी का नतीजा करार दे दिया। सानिया पर गहरे रंजो गम का इजहार। कमर्शियल इमारतों में हिफाजती निजाम की नाकामी पर इजहार तशवीश। वकला ने सानिया के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी दरख्वास्त हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची, KMC, SBC समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सानिया के जिम्मेदारों का तयन, नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म देने की इस्तदा। हुंजा की वादी में जलजले ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के बायस 30 घर गिरने की इत्तला। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दब जाने का अंदेशा है। शहरियों ने फौरी इमदादी कार्रवाइयों को मुतालबा कर दिया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिदत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज कश्मीर का शुमाल मगरबी हिस्सा था। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बैरिस्टर गोहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। हम उनके मशकूर हैं। हमें बताया गया आज कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। बानी PTI ने दोनों रहनुमाओं को ऑपोजिशन लीडर नामजद किया। 27वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। 26वीं तरमीम पर तहफुजात के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में शामिल नहीं होना चाहते थे जो जजेस आए हम उस पर तरीकाकार का हिस्सा लें और अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। जब से 27वीं तरमीम और नई अदालत बनी तब से बानी से मुलाकात नहीं हुई। बानी से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तगू शनीद करके आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। नई हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज से 2 फरवरी तक खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में नए हल्का बंदियों के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। 3 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तदाई सरफहरिस्त जारी कर दी जाएंगी। 5 मार्च को शाया की जाएंगी। शहरी 6 मार्च से 25 मार्च तक एतराजात जमा करा सकेंगे। एतराजात 8 अप्रैल तक निपटा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज से हलफ लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। वजारत कानून ने सदर की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। पाक फिजाइया का दस्ता कसीर मुल्की फजाई जंगी मश्क स्पेयर ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। फजाई दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल हैं। ISPI के मुताबिक पाक फिजाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फिजाइया ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फजाई अफवाज इवेंट में शरीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,87,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,400 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता कारोबार हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,85,098 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद में मोबाइल फोन छीन कर IMEI नंबर तब्दील करके अफगानिस्तान फरोख्त करने वाले मुनज़्ज़िम गिरोह के 16 मुल्ज़िमान सरगना समेत गिरफ्तार।
5 पिस्तौल, लाखों रुपए मालियत की कीमती मोबाइल फोन्स, 2 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान डकैती और दीगर संगीन जराइम की 16 वारदातों में मतलूब थे। बादल फिर बरसने को तैयार। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और भावलपुर डिवीजन में बादल बरसेंगे। पंजाब में अलर्ट जारी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।